आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइज, हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि हाउ मैनी इंटीजर्स बिटवीन 1 से लेकर 10 लाख में होगा जिसका सम क्या हो, हमारा सम उसका डिजिट का क्या हो, 18 के इक्वल हो। ठीक है, ऐसा कुछ बोला है। तो देखो 1 से लेके कहाँ तक है, 10 लाख तक है। ठीक है, यानी कि ये कितना जीरो है, 2 2 4 2 6 जीरो। ठीक है, 4 और 6 जीरो। तो देखो ये हमारी टोटल कितने डिजिट की हो गई है, ये हमारी टोटल 7 डिजिट वाली कोई नंबर हो गई। ठीक है, अब देखो ये 7 डिजिट वाली ये हमारी फर्स्ट नंबर हो गई। ठीक है, तो इसके जस्ट पहले वाला नंबर क्या होगा, इसके जस्ट पहले वाला नंबर हमारा 6 डिजिट का नंबर होगा और वो क्या होगा हमारा 99999, यानी कि 69 होगा। ठीक है, 6 डिजिट का नंबर इसके जस्ट पहले वाला हमारा ये होगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है कि इन दोनों के बीच कितने ऐसे यहाँ पे डिजिट होंगे जिसका सम, सॉरी कितने हमारे इंटीजर्स होंगे जिसका डिजिट का सम क्या हो, 18 के इक्वल हो, ये हमसे आ गया है। ठीक है, तो हमारे 6 डिजिट तक हो सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम क्या हो सकते हैं, 1 डिजिट तक हो सकते हैं। ठीक है, तो इन जनरल अगर अपन बात करें, इन जनरल, ठीक है, तो हमारा डिजिट क्या क्या हो सकता है, हमारा डिजिट हो सकता है 6 डिजिट का हो सकता है, यानी कि मान लो x1 हो सकता है, x2, x3, x4, x5 और x6, ये सारे हमारे x6 तक के डिजिट हो सकते हैं। ठीक है, जिनका सम हमारा क्या होना चाहिए, यानी कि x1 मैक्सिमम हमारा 6 डिजिट का ही नंबर हो सकता है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x प्लस x5 प्लस x6 किसी भी कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो इनके डिजिट का जो सम होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, 18 के इक्वल होना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन बोला गया है। ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूँ कि ये जो हमारे डिजिट हो सकते हैं x1 से लेकर x6 तक, यहाँ पे जो डिजिट हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, 0 से लेकर 0 1 2 3 से लेकर कहाँ तक, 9 तक वाले ही हो सकते हैं। सिंगल डिजिट है ये हमारे। ठीक है, अब ये 0 से लेकर 9 तक ही वेरी करेंगे, तो हमें यहाँ से क्या, अब देखो यहाँ पे मैं कंसेप्ट आपको बताता हूँ। कंसेप्ट हमारा होता क्या है, अगर हमारा कुछ ऐसा हो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 तक, ऐसा कुछ हमारा यहाँ पे कुछ लिखा हो। ठीक है, और इसका जो सॉल्यूशन है, यानी कि इसका जो हमारा सम है वो मान लो हमारा 10 के इक्वल है, मान लो यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे जनरल अगर 10 के इक्वल है मैंने एज्यूम कर लिया। ठीक है, और अगर इसका अपन अगर x1 x2 और x3 और x4 को मैक्सिमम क्या क्या रख सकते हैं, इसका जो अवेलेबल चॉइस है रखने का, वो मान लो हमारा है 0 से लेके 1 2 3, मान लो ये 3 डिजिट अपन x1 x2 x3 x4 के जगह पे रख सकते हैं। तो इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है इस इक्वेशन का जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है उसको अपन कैसे निकालते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इस इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं अपन, तो ये होता है हमारा कोफिशिएंट, अपन बाइनोमियल से जानते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 10 इन किस में, तो यहाँ पे जो हमारा x1 x2 x3 x4 का जो हमारा वैल्यू हो ये पॉसिबल था, तो कोफिशिएंट इन x के पावर 10 इन किस में, x के पावर 0 प्लस x के पावर 1 प्लस x के पावर 2 प्लस x के पावर 3 में, और इसका जो होल पावर होता है वो क्या होता है, वो हमारा क्या होता है यहाँ पे, इसका जो होल पावर होता है वो हमारा, ये देखो ये 4 टर्म तक है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन का। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हमारा क्या है, x के पावर 6 तक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ, इसलिए जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन अपन देंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, वो हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 18 इन, क्योंकि इसका जो सम था वो हमारा 18 था, इन किस में, x के पावर 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, ये देखो ये x6 तक का जो वैल्यू था वो क्या क्या पॉसिबल था, 0 से लेकर 9 तक, तो x के पावर 0 से लेकर ये कहाँ तक जाएगा, 9 तक, तो x के पावर 1 x के पावर 2 से लेकर x के पावर 9 तक, और होल टू दी पावर क्या हो जाएगा, ये हमारा टोटल टर्म 6 था, तो ये होल टू दी पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अपन कोफिशिएंट x के पावर 18 को ढूंढेंगे, तो वही हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 18 इन, अब देखो ये हमारा एक तरह से जीपी बन रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, x के पावर 0 जो कि 1 है हमारा, और ये हमारा फिर क्या x के पावर 1 x के पावर 2 और सिमिलरली x के पावर 9 तक, तो 9 टोटल हमारे कितने टर्म हो जाएंगे, अगर ये x के पावर 9 है तो ये टोटल टर्म हमारा 10 हो जाएगा, तो 10 टर्म का ये हमारा एक तरह से जीपी बन गया। और जीपी का सम क्या होता है, यहाँ पे कंसेप्ट अपन बात कर ले। ठीक है, कंसेप्ट हमें पता होता है कि अगर 9 टर्म का अगर, सॉरी 10 टर्म का अगर हमें जीपी है, मान लो A1 प्लस A2 से लेकर A10 तक,
जिसका फर्स्ट टर्म मान लो हमारा a1 जो है वो a के इक्वल है, कॉमन रेशियो मान लो r के इक्वल है। तो इस जीपी का सम होता क्या है हमारा, तो जो समेशन होता है इस जीपी की सीरीज का, अगर मैं इसको s बोल दूं तो समेशन ऑफ s हमारा क्या निकल जाता है यहाँ पे a इंटू 1 माइनस आर के पावर n अपॉन यहाँ पे क्या होता है 1 माइनस आर, जो n हमारा क्या डिनोट करता है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, 10 टर्म है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे 9 टर्म है तो ये जीपी बन रहा है। तो सबसे पहला टर्म हमारा क्या है, a जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है वो x के पावर 0 यानी कि 1 है, तो 1 a इंटू 1 माइनस आर होता है फार्मूला हमारा क्या आता है 1 माइनस आर के पावर n होता है। ठीक है, तो a इंटू 1 माइनस आर हमारा क्या है x के पावर 1 अपॉन 1 यानी कि x, और ये होल टू दी पावर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स जो कि हमारे 10 है, तो यहाँ पे 10 अपॉन 1 माइनस आर ये हमारा हो गया, और इसके पावर है 6, तो हमें इसमें कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 18 अब ढूंढना होगा। ठीक है, तो इसको अपन ढूंढते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको मैं ये जो पावर है इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए जो हमारा फाइनल हो जाएगा वो हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 18 इन किस में अब ढूंढेंगे, अब अपन पावर 6 का जो है उसको स्प्लिट करो, तो ये 1 माइनस एक्स के पावर 10 होल टू दी पावर 6 है, और मैं इसमें स्प्लिट करूंगा तो 1 माइनस एक्स के होल टू दी पावर 6 आएगा, और ये ऊपर में जाएगा तो पावर हमारा माइनस में आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस एक्स के पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे होल टू दी पावर -6 ऐसा कुछ आ जाएगा। इसमें हमें कोफिशिएंट किसका ढूंढना है, एक्स की पावर 18 का। अब देखो इसको अपन एक्सपेंड करते हैं, तो हमारा अगर फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे फिर से मैं कंसेप्ट रिकॉल कराता हूँ बायनोमियल में, अगर मेरा 1 माइनस एक्स के पावर 1 माइनस एक्स का होल टू दी पावर अगर n हो, तो इसको अपन बायनोमियल कैसे एक्सपेंड करते हैं, nc0 फिर क्या होता है हमारा यहाँ पे 1 के पावर n, ठीक है, और फिर यहाँ पे माइनस एक्स के पावर क्या हो जाता है 0, फिर प्लस nc1 1 के पावर n माइनस 1 और माइनस एक्स के पावर फिर क्या हो जाता है यहाँ पे 1, सिमिलरली ऐसे चलते रहता है। ठीक है, तो इसी तरह इसको एक्सपेंड करते हैं अपन, तो ये हमारा 1 माइनस एक्स के जगह पे एक्स के पावर 10 है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे अपन लिखते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा एक्सपेंड होके 1 माइनस एक्स के पावर 10 को एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा n के जगह पे 6 है तो 6 c0 और ये 1 के पावर क्या हो जाएगा 6 और फिर माइनस एक्स के पावर 10 जो है उसका पावर क्या हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट में हमारा 0 आता है, फिर क्या हो जाएगा nc1 और यहाँ पे 1 के पावर यहाँ पे n-1 और n के जगह पे फिर से हमारा 6 था तो यहाँ पे 6 लिखो, तो ये हमारा 6 है, 6c1 और 1 के पावर यहाँ पे 5 और ये माइनस एक्स के पावर 10 और होल टू दी पावर क्या हो जाएगा 1 ऐसा, फिर क्या हो जाएगा प्लस 6c2 1 के पावर 4 और फिर माइनस एक्स के पावर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे माइनस एक्स के पावर जो 10 था और उसका होल पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके टोटल पावर को मैंने 20 लिख सकता हूँ, 10 इंटू 2 यानी कि 20। ठीक है, तो इसको मैं लिख दूंगा माइनस एक्स के पावर 20 माइनस एक्स के पावर 20। ठीक है, और ऐसे ये सीरीज ओपन होते चलेगा। ठीक है, उसके ये हमारा पहला फॉर्मूला था यहाँ पे। ठीक है, ये फर्स्ट था। सेकेंड अपन कंसेप्ट देखते हैं, तो सेकेंड कंसेप्ट हमारा क्या होता है, अगर मेरा 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर यहाँ पे माइनस n हो तो इसको अपन बायनोमियली कैसे एक्सपेंड करते हैं, ये होता है मेरा फर्स्ट टर्म 1, फिर होता है nc1x, फिर होता है ये देखो n जो है हमारा अगर यहाँ पे माइनस में पावर होता है तो ये इंक्रीज होते चलता है यानी कि n+1 और नीचे वाला भी एक टर्म यहाँ पे इंक्रीज होगा यानी कि c2 और यहाँ पे x² हो जाएगा, फिर एक टर्म इंक्रीज करो यानी कि n+2 और यहाँ पे c3 और ये x3, ऐसे हमारा इन्फिनाइट तक चलता है। ठीक है, तो सिमिलरली इसी कंसेप्ट का यूज करके मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ 1 माइनस एक्स के पावर -6 को, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये तो मेरा फर्स्ट वाला था एक्सपेंशन। ठीक है, सेकेंड वाला एक्सपेंशन हमारा क्या हो जाएगा इनटू सेकेंड वाला जो 1 माइनस एक्स के पावर -6 है उसको मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस 6c1 और यहाँ पे x। ठीक है, फिर 7 देखो एक इंक्रीज होता है 7c2 x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8c3 x3, ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और इसमें हमें क्या ढूंढना है, हमें कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 18 को ढूंढना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला टर्म जो हमारा है वो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये टोटल टर्म तो हमारा 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x के पावर 18 आ जाए, तो 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे सिंपली ऐसे ही चलते चलते यहाँ पे एक टर्म हमारा क्या आएगा यहाँ पे 18 या तो यहाँ पे 23 लिखो, तो ये 23 एक टर्म हमारा आएगा यहाँ पे 23
C18 और x के पावर 18 ऐसा एक टर्म आएगा। तो 1 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो x के पावर 18 आ जाएगा, यानी कि 1 इन 2 इसका जो कोफिशिएंट x के पावर 18 वो क्या है 23C18 है। तो फर्स्ट हमारा आ गया 23C18, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे सेकेंड हमारा कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x के पावर माइनस ये तो माइनस हमारा माइनस के पावर 1 है, तो ये माइनस हमारा आ जाएगा बाहर। x के पावर 10 लिखा हुआ है, x के पावर 10 को मैं x के पावर 8 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा x के पावर 18 आ जाएगा। तो x के पावर 10 को x के पावर 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक टर्म यहाँ पे x के पावर 8 लाने के लिए मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे 13 C8 और x के पावर 8 लिखूंगा, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा मेरा 13 C8 x के पावर 8, ठीक है। क्योंकि देखो इन दोनों का डिफरेंस हमेशा 5 होना चाहिए। देखो 7 - 2 5, 8 - 3 5, 3 - 8 5, तो 13 C8 हो जाएगा x के पावर 8, ठीक है। ऐसा कुछ होगा टर्म एक, तो उससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो उस समय हमारा x के पावर 18 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है -6C1 और इनटू मैं किसके साथ कर रहा हूँ यहाँ पे 13C8 के साथ, 13C8 के साथ, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा क्या दे देगा, ये हमारा आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 18, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 18 हमारा इससे हमारा प्रेजेंट हो जाएगा। तो अब देखो अपन फार्मूला जानते हैं, कंसेप्ट क्या जानते हैं कि NCR को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, N-R के इक्वल। तो यहाँ पे 23C18 जो है इसको मैं क्या लिख सकता था, यहाँ पे 23 - 18 यानी कि 5, ठीक है। और -6C1 तो हमारा 6 के इक्वल होता है, और 13C8 क्या लिख सकता था 13 - 8 यानी कि 5, ठीक है। ऐसा लिख सकता था। तो ये बेसिकली हमारा क्या बन गया, इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 23 इंटू, इसको मैं 5 तक डिक्रीज करूंगा 23C5 को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 19, 5 तक मैं डिक्रीज किया, और नीचे हमारा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 -6, और ये हमारा 13 को भी 5 तक डिक्रीज करो तो 13 इंटू 12 11 10 और फिर 9, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा 5 4 3 2 और 1, ठीक है। तो यहाँ तक हमने डिक्रीज कर दिया। अब इसे सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करो तो ये फर्स्ट टर्म हमारा क्या लिखा हुआ है 33649 माइनस 6 इंटू इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या 7722, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर दो तो हमारा आंसर आ 25927, ये हमारा आंसर आ रहा, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 18 इन दिस, कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 18 इन दिस हमारा क्या आ रहा, यहाँ पे फाइनल आंसर 25927 आ रहा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, ठीक है, कि कितने इंटीजर इनके बीच जिनका सम ऑफ डिजिट क्या हो 18 हो, तो वो क्या हो जाएगा 25927, इतने डिजिट होंगे, यानी कि 25,927 डिजिट होंगे, ठीक है। 25,927 हमारे क्या हो जाएंगे नंबर्स होंगे, यानी कि इतने इंटीजर्स होंगे उनके बीच। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।